देखो बेटा, पिछली क्लास में हमने ये चैप्टर शुरू किया था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक पहुंच गए थे। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी कहते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या है कि आपको जो भी रिएक्शन देंगे उस रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कर देना है। जैसे ये रिएक्शन है, देखो, अब मैंने बोला इस रिएक्शन का केसी लिखो, तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और जो ये बैलेंसिंग नंबर है इसको पावर में चेंज कर देंगे, बस। तो पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है? पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आपको एक रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे उसका केसी लिखो, तो बस इस तरीके से लिख देना है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से आप कर पाओगे। अब ये वाली सारी एग्जांपल्स देखो, इसमें भी ऐसा ही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यहाँ पे भी देखो ऐसा ही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब हम चलते हैं और आगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। देखो, अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है। अब ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नोट लिखा है, जरा आप इसको समझो ध्यान से। यहाँ लिखा है, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स टेक कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब इग्नोर कर दो, कंसंट्रेशन 1 लेना, तो 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैंने इसका रीज़न भी दिया हुआ है क्यों 1। बिकॉज इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड डेंसिटी रिमेन सेम। तो यहाँ पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है 1 मार्क का पेपर में, कि जब हम केसी लिखते हैं तो सॉलिड और लिक्विड को इग्नोर क्यों करते हैं या 1 क्यों लेते हैं? तो इसका आंसर ये है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी सेम रहती है। तो रिएक्शन में अगर डेंसिटी सेम रहे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जब भी हम केसी लिखेंगे तो सॉलिड और लिक्विड को हम इग्नोर कर देंगे या 1 ले लेंगे। अब देखो, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बनाया मैंने, तो ये रहा नीचे क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन है कि आपको एक रिएक्शन दी है, तो रिएक्शन में ये गैस है, ये भी गैस है, और जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में बना, और ये डबल एरो का मतलब इक्विलिब्रियम है। क्वेश्चन दे दिया राइट के सी। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो अब आप कैसे लिखेंगे? आप इस के सी को ऐसे लिखेंगे, के सी जैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब अभी अभी हमने एक नोट पढ़ा कि सॉलिड और लिक्विड को हम 1 लेते हैं, तो देखो, जो ये वाटर है ये लिक्विड था, तो मैंने इस वाटर को 1 ले लिया। बाकी गैस को तो हम जो है वही लेंगे, तो हम यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया। तो अगर मैं इसमें सॉलिड और लिक्विड को कंसिडर कर लूँ तो वाटर की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है। और ये इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी केसी की। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि जब भी हमने केसी लिखना है तो हमने पहले नॉर्मल इस तरह से लिख लेना है, फिर उसके बाद हमने देखना है कि सॉलिड और लिक्विड तो नहीं है, तो सॉलिड और लिक्विड है तो उसको 1 कर लेना है। तो इसी पे क्वेश्चन भी बनता है थ्योरेटिकल, कि while writing Kc we ignore concentration of solid and liquid y, या we take 1 y। तो आंसर है बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड हैज सेम डेंसिटी। तो ये इसका आंसर है, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। चलो इसे नोट कर लो बेटा, नोट करके डन बोलो। अब हमने यहाँ पे ये सीख लिया कि सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन 1 ली जाती है, और यहाँ पे ये भी बताया क्यों 1 ली जाती है, क्योंकि उनकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम अपने डिस्कशन आगे ले चलते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। अब देखो, जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है हाउ टू राइट केपी। अब हमने केसी तो सीख लिया, अब ये आ गया केपी। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, केपी और केसी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ सिंबल का फर्क है। इसे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, केसी को भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। बस सी का मतलब है कंसंट्रेशन और पी का मतलब है प्रेशर। अब देखो ध्यान से, पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा। पेपर में इस तरह से क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे इसका केपी लिखो, इसका केसी लिखो। तो सबसे पहले इसका केसी देखो, तो केसी लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यू, वो तो हो गया। अब बोल रहे हैं केपी लिखो, तो केपी में देखो क्या करना है। केपी लिखने के लिए ना, जो ये ब्रैकेट है ना, बस ब्रैकेट की जगह पी यूज कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना। कि जब आपने केपी लिखना है ना, तो जो ये आपने ब्रैकेट यूज की है ना कंसंट्रेशन वाली, ये ब्रैकेट की जगह पी यूज कर लेना। आप चेक करो, देखो, केसी और केपी लिखने का बिल्कुल सेम तरीका है, सिर्फ सिंबल फर्क है। देखो, हम यहाँ पे ब्रैकेट ले रहे थे, तो यहाँ हमने ब्रैकेट की जगह पी ले लिया। बाकी सी और पावर सेम है, देखो सी और पावर सेम है। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट की जगह हमने पी ले लिया, डी और पावर सेम है, देखो। इसी तरह ए का देखो,
ए में कंसंट्रेशन की जगह हमने पी ले लिया, बाकी पावर सेम है। बी में कंसंट्रेशन की जगह पी ले लिया, बाकी पावर सेम है। तो यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ से हमें ये समझ में आया कि केसी और केपी में सिर्फ एक सिंबल का फर्क है, बस सी का मतलब कंसंट्रेशन की फॉर्म में और पी का मतलब प्रेशर की फॉर्म में, बस, और कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम तरीका है लिखने का। तो अब आप इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं और एक और बड़े इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। लो जी, अब आगे चलने से पहले केपी के ऊपर एक और क्वेश्चन दिया है मैंने, तो ये रहा। देखो, ये मैंने एक रिएक्शन दे दी। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, जो इसका बैलेंसिंग नंबर है ना, जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी थी, यहाँ 2 1 3 1, तो यहाँ बैलेंसिंग नंबर 1 2 3 लिया था। इस रिएक्शन में मैंने बैलेंसिंग नंबर ए बी सी डी ले लिया, बस इतना फर्क है। और मैंने बोला इसका केपी लिखो, है ना, इसका केपी लिखो। तो केपी कैसे लिखोगे? ये लिखा पी सी की पावर सी, तो ये ना, ये बैलेंसिंग नंबर है। यहाँ पे छोटा डी बैलेंसिंग नंबर है, तो बैलेंसिंग नंबर को पावर बना देना है। तो बिल्कुल सेम चीज़ है जो आप समझ पा रहे हैं, तो बिल्कुल वही जो पीछे दिखाया था। अब हम चलते हैं आगे और एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, ये रही। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। तो बेटा मेरे साथ साथ इसको नोट कर लेना और समझ लेना। तो टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। अब मैं इसका सोल्यूशन करवाने जा रहा हूँ, समझो जरा ध्यान से। देखो, टॉपिक है हमारा डिराइव रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। अब ये रिलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन है, बहुत आपका दिमाग भी लगेगा। लो देखो, अब मैं करवाता हूँ। हम इसके लिए एक रिएक्शन ले लेते हैं, ए प्लस बी चेंजेस इनटू सी प्लस डी। तो मैंने वो रिएक्शन ले ली ए बी सी डी वाली। मैंने 1 2 3 नहीं लिया, बैलेंसिंग नंबर मैंने स्मॉल ए ले लिया और रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैपिटल लेटर में ले लिए। अब मैं क्या करता हूँ, ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का सबसे पहले मैं केसी लिख लेता हूँ। तो देखो केसी कैसे लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट divided by concentration of reactants raised to the power of their balancing number। तो बैलेंसिंग नंबर यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। इसे इक्वेशन कर दिया मैंने 1। अब मैं इसी का Kp बना लेता हूँ। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब Kp देखो कैसे लिखा जाएगा, P ब्रैकेट जगह P आ जाएगा, C की पावर C, P D की पावर D, पी ए की पावर ए, पी बी की पावर बी, और इसे इक्वेशन कर देते हैं हम 2। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? तो देखो मैं अब आपको डेरिवेशन करवाने जा रहा हूँ। डेरिवेशन में हम करेंगे के सी और के पी का रिलेशन। तो के सी के पी के लिए हमें एक रिएक्शन लेनी पड़ेगी, तो हमने एक रिएक्शन ले ली, लेट। ये हमने लेट कर लिया, लेट रिएक्शन। इसका के सी लिख लिया, इसका के पी लिख लिया, इसको नंबरिंग कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे आइडियल गैस इक्वेशन याद है, वी नो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, तो हमें पता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं प्रेशर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो प्रेशर इज इक्वल टू एन वी बाय आर टी। अब आपको याद है, मैं यहाँ ब्रैकेट में बताता हूँ कि ये एन बाय वी क्या होता है, याद है आपको? एन बाय वी कंसंट्रेशन होती है, मोलैरिटी। और हम इसको ब्रैकेट की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। बोलो याद आ गया? ये एन बाय वी था ना, याद है ना? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। क्या था मोल्स अपॉन वॉल्यूम? कंसंट्रेशन। तो ये हम ब्रैकेट की फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया ब्रैकेट आर टी। बोलो यहाँ तक समझ में आया? आयुष आया बेटा यहाँ तक समझ में? यस सर। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको केसी बता दिया, केपी बता दिया, और आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर और कंसंट्रेशन को रिलेट कर दिया। अब आगे चलते हैं। तो अभी अभी हमने रिलेट किया, तो ये रिलेट किया कि P इज इक्वल टू कंसंट्रेशन RT होता है। अब अगर मैं बोलूँ फॉर पी ए, है ना, क्योंकि प्रेशर ऑफ ए, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ आर टी। इसी तरह से मैं बोलूँ पी बी, तो पी बी बन जाएगा बी आर टी। इसी तरह से मैं बोलूँ पी सी, तो ये बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी। इसी तरह से मैं बोलूँ पी डी, तो मैंने अलग अलग चीज़ों के प्रेशर बना दिए, है ना। जैसे प्रेशर का ये फॉर्मूला है, तो प्रेशर ऑफ ए तो ये इसके बराबर आ जाएगा, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ डी, तो डी आर टी
और इस पूरे को हम इक्वेशन कर देते हैं 3। अब आप देखो ध्यान से, ये है आपका Kp, तो यहाँ पे Pc, Pa, Pb, Pd यूज हो रहा है, तो इक्वेशन 2 में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 3। तो अब हम करते हैं पुट 3 इन 2, वी गेट, लो जी, तो हमारा था के पी इज इक्वल टू पी सी की पावर सी, पी डी की पावर डी। अभी मैं यहाँ पे पुट करूँगा, उससे पहले मैं इसको दोबारा लिख दूँ, ए की पावर ए, पी बी की पावर बी। लो जी पुट करते हैं। अब देखो पी सी की वैल्यू बताओ कितनी है यहाँ पे। यहाँ पे पी सी की वैल्यू है सी आर टी और इसकी पूरी पावर है सी। और इसके बाद हमारी पी डी की वैल्यू क्या है, देखो डी आर टी और पूरी की पावर है डी। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया आपका अपना ए आर टी की पावर ए। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ बी आर टी की पावर बी। बोलो यहाँ तक समझ में आया? तो ना समझ लेना, जब वीडियो भेजूंगा दोबारा 2-3 बार देखना। ये हो गया के पी इज इक्वल टू, ये के पी था ना। अब ये देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ से आपका c की पावर c आ गया, d की पावर d आ गया और आर टी की पावर c प्लस डी बन जाएगा। देखो आएगा ना, इसे ओपन कर दो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ये पावर अंदर आ गई, आर टी कॉमन है तो पावर ऐड हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया आपका लेटर ए की पावर ए, बी की पावर बी और ये बन गया आर टी की पावर ए प्लस बी। अब आप देखो ध्यान से, आप इस चीज़ को देखो ध्यान से, ये जो मैंने सर्कल किया रेड कलर से, सिर्फ इसको देखो ध्यान से, ये किसके बराबर होता है चेक करो, ये किसके बराबर है, देखो यहाँ से किसके बराबर है, बताओ किसके बराबर है ये। तो ये आपको देखो तो केसी के बराबर आ रहा है, केसी केसी तो है, बस हो गया। यस रिलेशन हमारा आ गया। क्या रिलेशन आया हमारा, ये केसी के बराबर हो गया। तो अगले स्टेप पे चलता हूँ मैं, तो ये हो गया हमारा के पी इज इक्वल टू के सी। देखो पिछले पेज पे आता हूँ, देखो ये चीज़ हमारी के पी के सी के बराबर हो गई। अब ये पावर अगर सेम हो, मतलब अगर अपना डिवीजन में बेस सेम हो, पावर अलग हो तो माइनस हो जाती है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी के पी के सी आर टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। देखो ऐसा ही बनेगा ना, चेक करो यहाँ से चेक करो, देखो डिवीजन में बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, तो मैंने यही किया माइनस कर लिया, ये इस तरह से कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए प्लस बी इज n1 एंड सी अपना c प्लस डी इज n2। मोल्स है ना ये, बेसिकली बैलेंसिंग नंबर है, बैलेंसिंग नंबर को मोल्स कहते हैं, तो n1 n2 ले लिया। तो हमारी इक्वेशन बन गई के पी इज इक्वल टू के सी आर टी n2 माइनस n1। अब आपको पता है n2 माइनस n1 को डेल्टा n भी लिख सकते हैं, ये तो आपको पता ही है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि कोई चीज़ माइनस हो तो डेल्टा लगा सकते हैं। तो बस हमारी डेरिवेशन हो गई के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, और इसको लिख सकते हैं के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। जी मतलब वैलिड फॉर गैस, क्योंकि प्रेशर से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पे जो जी लिखा है ना मैंने, जी जी का मतलब है वैलिड फॉर गैस। तो ये थी हमारी डेरिवेशन रिलेटेड टू के पी एंड के सी। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं डेल्टा एन की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। चलो लो हमने ये रिलेशन कर लिया। अब रिलेशन करने के बाद डेल्टा एन कैसे निकलेगा, एन मतलब डेल्टा एन निकालना है जो वैलिड फॉर गैस है, सिर्फ गैस के लिए ही वैलिड होता है, सॉलिड और लिक्विड के लिए इसकी वैल्यू जीरो ली जाएगी, याद रखना। तो अब मैं कुछ इक्वेशन से आपको यहाँ पे बताता हूँ, समझना। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में करवा रहा हूँ कि डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड डेल्टा एन और डेल्टा एन जी, एक ही बात है,
ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक है जी, एग्जांपल 1 जैसे मैंने लिखा H2 प्लस I2 गिव 2HI। ठीक है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। अब मैंने बोला इसका डेल्टा एन निकालो, तो डेल्टा एन होता है N2 माइनस N1। N2 का मतलब होता है प्रोडक्ट के मोल, और N1 का मतलब होता है रिएक्टेंट के मोल, और गैस गैस होना चाहिए, तो सारा ही गैस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, 2। ठीक है, अब रिएक्टेंट के मोल देख लो, 1 प्लस 1 2, तो आंसर कितना आया डेल्टा एन का 0। बोलो समझ में आया? बोलो बेटा, समझ में आया? डेल्टा एन कैसे निकालेंगे? समझ में आया बच्चों? कैन यू एक्सप्लेन हाँ, अब रिपीट इसका यस सर, सर। एक और बार बताना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, देखो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो ये रिएक्शन दे दी पेपर में और बोल दिया डेल्टा एन निकालो, तो डेल्टा एन निकालने का फॉर्मूला होता है N2 माइनस N1। तो N2 का मतलब होता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में देखो 2 मोल हैं तो 2 लिख दिया। और N1 का मतलब होता है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में देखो कितना है, 1 प्लस 1, ये ऐड कर लेंगे ना सारा पूरे का पूरा, तो 1 प्लस 1 तो 2 हो गया ना। तो ये हो गया आपका ये। अब इस तरह से एक और रिएक्शन देता हूँ, H2 प्लस O2 गिव H2O, और ये लिक्विड है, यहाँ बैलेंसिंग नंबर 2 और यहाँ पे 2, ये गैस, ये गैस। अब मैंने बोला कि मुझे इसका डेल्टा एन बताओ, तो डेल्टा एन का फॉर्मूला होता है N2 माइनस N1। अब देखो मैंने बताया था कि जो डेल्टा एन है ना, ये सिर्फ गैस के लिए निकलती है। अगर सॉलिड और लिक्विड आ जाए ना, तो वहाँ पे आपने एन की वैल्यू 0 ले लेनी है, याद रख लो। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड n इज 0, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड n इज इक्वल टू 0। सो लो जी देखो, ये रहा लिक्विड, तो लिक्विड में आपने 2 लेना नहीं है, ये 0 हो गया, प्रोडक्ट तो आपका लिक्विड है, माइनस, अब ये हो गया गैस गैस, तो 2 प्लस 1, ये हो गया 3, तो यहाँ पे आंसर आता है -3। लो नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और एग्जांपल देता हूँ फिर इसके बाद। तो आप लोगों को पता चल गया डेल्टा एन कैसे निकलेगा। नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। हाँ बेटा, अब मैंने एक आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड डेल्टा एन या डेल्टा एन जी, है ना, डेल्टा एन बोलिए डेल्टा एन जी बोलिए, एक ही बात है। तो अब मैंने ये रिएक्शन दे दी, तो मैंने बोला कि अब इसका डेल्टा एन निकालो। हाँ अवनीत बोलो, सबसे पहले फॉर्मूला लिखूं, तो क्या होता है यस फॉर्मूला, सर। डेल्टा एन इज डेल्टा एन एन इज टू इक्वल टू माइनस N2 वन। माइनस N1। टू का मतलब होता है प्रोडक्ट, तो देखो प्रोडक्ट में कितने मोल है, गैस है सारा, 2 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, 2 3। प्लस 1 3, माइनस रिएक्टेंट तो एक ही है, कितने मोल है रिएक्टेंट के, गैस है, कितना, 2। 2। आंसर क्या आया, 1। यस। चलो नोट कर लो बेटा, बस आज इतना ही करेंगे, नोट कर लो जल्दी।